Hare Krishna and a very warm welcome. Welcome to this Bhagavad Gita session. जैसा कि हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया, बहुत तेजी से हम अपने गोल की तरफ बढ़ रहे हैं। आई थिंक कुछ ही समय रह गया है, 16वें अध्याय तक तो हम पहुंच गए हैं और 18 अध्याय है जो हमें फिनिश करने हैं। डिस्कशन हमारा 16th चैप्टर तक पहुंच गया है। 16th अध्याय जो है दैवी तथा आसुरी स्वभाव, उसके बारे में हमने चर्चा की थी लास्ट टाइम। 24 ही श्लोक है एंड हम छठे श्लोक तक हमने चर्चा कर ली थी। तो आगे बढ़ते हैं। हमने लास्ट टाइम थोड़ा सा अगर रिवाइज करें तो ये समझा कि दैवी तथा आसुरी स्वभाव एक ही इंसान में होते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि दैवी स्वभाव वाला इंसान एकदम ही अलग, उसमें आसुरी स्वभाव है ही नहीं, और आसुरी स्वभाव वाले इंसान में दैवी स्वभाव नहीं है। कलयुग में हर मानव में, हर मनुष्य में, हर इंसान में ये कॉम्बिनेशन है दैवी तथा आसुरी क्वालिटीज का, और ये डिपेंड करता है कौन सा गुण हम में ज्यादा क्वांटिटी में एग्जिस्ट करता है। अगर हम सत्व गुण में है तो हमारी दैवी क्वालिटीज ज्यादा रहेंगी। हमने देखा फर्स्ट टू थर्ड श्लोक में करीब 26 ऐसी क्वालिटीज हैं, 26 ऐसी डिवाइन क्वालिटीज हैं जिनको श्री कृष्ण बहुत डिस्क्रिप्शन, बहुत क्लियर और बहुत एलैबोरेटली डिस्क्राइब करते हैं। और अगले श्लोक में हमने देखा है करीब 5 ऐसी आसुरी क्वालिटीज के बारे में श्री कृष्ण डिस्कस करते हैं। और अभी छठे श्लोक में वो कह रहे हैं कि अब मैं तुम्हें डिटेल में बताने वाला हूँ। हे पृथा पुत्र, इस संसार में सृजित प्राणी दो प्रकार के हैं। मैं पहले ही विस्तार में तुम्हें दैवी गुण बता चुका हूँ। अब मुझसे आसुरी गुणों के विषयों में सुनो। तो आसुरी गुणों के विषय में भगवान बताने वाले हैं, और 7 से 20 श्लोक तक। तो पहले 3 श्लोक में उन्होंने 26 ऐसी अच्छी क्वालिटीज बताई, डिवाइन क्वालिटीज, दैवी क्वालिटीज बताई। एंड अभी 7th श्लोक से लेकर 20th श्लोक तक डिमोनियक क्वालिटीज की चर्चा करने वाले हैं। भगवान क्लियरली बताएंगे और हम थोड़े कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझने की कोशिश करेंगे। और ये एक बहुत ही रिफ्लेक्टिव चैप्टर है, जैसा हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। और अच्छा चैप्टर इसलिए बोला, इसीलिए गया है, हमारे भले के लिए बोला गया है, ताकि हम अपनी चेकलिस्ट पे टिक मार्क क्रॉस कर सकें, हम अपने आप को अच्छे से जान सकें, हम समझ सके कि हम में कौन सी क्वालिटीज अभी फिलहाल ज्यादा है, कौन से फेज में हम चल रहे हैं, और हमें क्या करना चाहिए अगर हम अपनी दैवी गुणों को बढ़ाना चाहते हैं। जब तक पता नहीं होगा कि कौन सी क्वालिटीज हैं डिवाइन और डेमोनियक, तो हम उसका मापदंड कैसे देख पाएंगे, कैसे उसको गिन पाएंगे, कैसे उसको इवेल्युएट कर पाएंगे। तो हमारे लिए बहुत ही सेल्फ रिफ्लेक्टिव चैप्टर है ये अध्याय। सो 16वां अध्याय और 7वां श्लोक हम पढ़ेंगे, जिसमें यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं, प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुर आसुरः, न शौचम नापि चाचारो, न सत्यम तेषु विद्यते। तो क्लियरली यहाँ पर अब तो कुछ कुछ शब्द आपको भी समझ में आ ही रहे होंगे अगर आपके पास भगवत गीता है। शौच मतलब साफ, क्लीन, ना मतलब नहीं, सत्यम। सो आपको भी समझ में आ रहा होगा इस श्लोक का अर्थ जो है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जो आसुरी है वे ये नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनमें ना तो पवित्रता है, पवित्रता नहीं है, कुछ बिल्कुल भी शौच नहीं है, शुचि नहीं है, साफ नहीं है, इंटरनली एक्सटर्नली कैसे भी आप कहें। सो ना तो उनमें पवित्रता है, न उनमें उचित आचरण है, और न ही सत्य पाया जाता है। सो ये कुछ डिमोनियक क्वालिटीज हैं, ये बता रहे हैं भगवान। ये लोग आसुरी हैं। एक्चुअली अगर हम देखें, जैसे पहले भी भगवान ने कुछ 5 क्वालिटीज बताई थी, दम्भ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता। दम्भ मतलब प्राइड, प्राइड होना बिना किसी बात के, कुछ क्वालिटी नहीं है पर प्राइड होना। दर्प मतलब अपनी किसी एक क्वालिटी को लेके बहुत ज्यादा उसके ऊपर फोकस करना और सोचना कि सब लोग तो बहुत ही बिनीत हमारे स्टैंडर्ड के हैं। अभिमान मतलब हमेशा ये सोचना, ये चाहना कि
लोग हमारी प्रशंसा करते रहे, हम हमेशा लाइमलाइट में रहें। तो ये कुछ ऐसी डिमोनियक क्वालिटीज की भगवान चर्चा कर चुके हैं, और अब ये बता रहे हैं कि आसुरी लोग वो है जिन्हें बिल्कुल नहीं पता क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। एंड टू क्लासिक एग्जाम्पल्स हैं इसके, दुर्योधन और रावण। अगर हम शास्त्रों से पढ़े, दुर्योधन को भी और रावण को भी कितनी बार समझाया गया। दुर्योधन को तो कितने ऋषियों ने आकर समझाया, नारद मुनि, दुर्वासा मुनि, कितने 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 लोगों ने, भीष्म पितामह ने, सबने आके समझाया कि दुर्योधन तुम क्या गलत कर रहे हो, तुम ऐसा मत करो। पर दुर्योधन ने एक नहीं मानी, दुर्योधन ने बिल्कुल किसी की भी बात सुनी नहीं। उसे पता ही नहीं था कि उसे करना क्या चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। रावण को भी कितने ऐसे एग्जाम्पल्स, रावण को कितना समझाया गया, रावण की पत्नी मंदोदरी ने उनको कितना समझाया, पर रावण भी करके रहे जो वो करना चाहते थे। तो भगवान यही कह रहे हैं कि उनमें ना तो पवित्रता होती है, ना उचित आचरण, और ना ही सत्य पाया जाता है। उन्हें पता ही नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना, अशुद्ध है, अच्छा व्यवहार नहीं है, अच्छा आचरण नहीं है। दुर्योधन को पता ही नहीं था कि स्त्रियों का सम्मान किस तरीके से करना है, बड़ों का आदर किस तरीके से करना है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद के भी गुरु रहे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उन्होंने एक किताब लिखी है, उपाख्यान उपदेश। उपाख्यान उपदेश, छोटी छोटी उसमें शॉर्ट स्टोरीज हैं, बहुत अच्छी एग्जाम्पल्स हैं, कुछ क्वालिटीज भक्ति को बढ़ाने के लिए, अपनी डिवाइन क्वालिटीज को बढ़ाने के लिए। तो उसमें एक एग्जाम्पल, एक स्टोरी आती है एक व्यक्ति की, जो जिसे बहुत भूख लगी है, बहुत भूख लगी है, पर उसके पास कुछ खाने के लिए है नहीं। तो वो क्या करता है, पेड़ को पकड़ के ना अपने पेट को दबा देता है। आपने देखा होगा, कई मूवीज में भी ऐसा दिखाते हैं कि भूख लग रही है, खाने के लिए कुछ नहीं है, तो कपड़ा गीला करके अपने पेट पे कस के बांध लेते हैं ताकि भूख ना लगे। तो ये इंसान भी यही करता है, अपने आप को ना पेड़ से बांध देता है, बहुत टाइटली बांध देता है। तो दूसरा एक इंसान जो वहां से क्रॉस कर रहा होता है, वो कहता है कि क्या कर रहे हो, क्यों क्यों ऐसे बंधे हुए हो पेड़ से। तो वो इंसान कहता है, भाई क्या करूं, बहुत भूख लग रही है, खाने के लिए कुछ है नहीं, तो मैंने सोचा अपने आप को ऐसा बांध लूं तो थोड़ी ये सेंसेशन चली जाए भूख की, तो फिर निकलूंगा। तो वो जो दूसरा इंसान उसको देखता है, पास बाय करवाता है, कहता है, अरे मेरे पास पराठे हैं, आओ आओ तुम आ जाओ, और मैं तुम्हें खिलाता हूँ। तो ये आदमी कहता है, नहीं नहीं मैं बहुत बिजी हूँ, तुम प्लीज कंटिन्यू करो, तुम्हें जो भी करना है, खाना पीना जो भी करना है, जाना है जाओ, पर मैं बिजी हूँ, मुझे छोड़ दो। कहते हैं, अरे आओ, मैं तुम्हारी भूख ही तो मिटाने की बात कर रहा हूँ, आओ मैं तुम्हें तुम्हारे लिए पराठे लाया हूँ, तुम खा लो। तुम ये आर्टिफिशियल तरीके क्यों इस्तेमाल कर रहे हो। बोलते नहीं नहीं नहीं, तुम खाओ, मैं तुम्हारा खाना नहीं खाना चाहता, इस तरीके से बांधने से मेरी भूख मिट जाएगी, गायब हो जाएगी। तो वो इंसान समझाता है, आर्टिफिशियल तरीकों से क्या होगा, टेम्पररीली तुम्हें ये रिलीफ मिलेगी, कुछ समय के लिए शायद तुम्हें, तुम ये पेड़ से हटोगे तो शायद तुम्हें वो प्रेशर की वजह से ऐसा लगे कि तुम्हारी भूख भूख मिट गई है, पर फिर कुछ समय बाद तुम्हें फिर से भूख लगेगी। भूख तो तुम्हारी खाना खाने से ही मिटेगी। तो समझने वाली बात यह है कि संसार में भी सिमिलरली आध्यात्मिक ज्ञान, स्पिरिचुअलिटी से ही हमें सेटिस्फैक्शन मिलने वाला है। हमारे हर डिस्कशन का एसेंस एक्चुअली यहीं पर आ जाता है। भूख हमारी तभी मिटेगी जब हम एक्चुअल, जो हमारा एक्चुअल ज्ञान है, जो हमें जानना चाहिए, जो आध्यात्मिक ज्ञान है, उसको हम पा सके। भौतिक ज्ञान अर्जित करने से, कितना भी भौतिक ज्ञान अर्जित कर ले, शायद इस पेट की भूख को मिटा ले। एंड एक्चुअली अब अगर आप देखें, बहुत ज्यादा पैसा कमा लेने से भी क्या होता है, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े बिलियनर्स को रात को नींद नहीं आती है। इतना कुछ है खाने के लिए, इतना कुछ है, पर खा नहीं सकते, क्यों, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है। आज जो चाहे वो ऑर्डर करके खा सकते हैं, आज जो चाहे वो अपने घर में बना के खा सकते हैं, पर खा नहीं पाते। रात को नींद नहीं आती, पीस पीस नहीं है, कामनेस नहीं है लाइफ। तो क्या फायदा है इन सब चीजों का। यही बताने की कोशिश करें यहाँ पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी, और यहाँ पर श्री कृष्ण भी यही समझाने की कोशिश करें कि जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं, कुछ भी भौतिक तरीके से उन्हें मिल जाए, पर उन्हें एक्चुअल जो शांति है, एक्चुअल जो सुख है, एक्चुअल जो आनंद की प्राप्ति है, वो नहीं हो पाएगी। आजकल के जमाने में भी अब बहुत ज्यादा साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, सबका बिजनेस बहुत ज्यादा बढ़ गया है।
हर स्कूल में भी एक काउंसलर की जरूरत है। हर स्कूल में छोटे छोटे बच्चों के लिए कोई ना कोई ऐसा इंसान चाहिए जो उनकी बातें सुन सके, जो उन्हें डिप्रेशन से निकाल सके, जो जो उन्हें सही राह दिखा सके। ये काम तो पहले हमारे पेरेंट्स ही किया करते थे, हमारे दोस्त किया करते थे, हमारे फैमिली मेंबर्स किया करते थे। पर आजकल दोस्त, फैमिली मेंबर्स, पेरेंट्स को तो पता ही नहीं होता है कि एक्चुअल अपने फैमिली मेंबर की प्रॉब्लम क्या है। बाहर वालों के पास जाना पड़ता है। आपको क्या लगता है कि इससे क्या रियल पीस, रियल हैप्पीनेस, रियल सुख, रियल आनंद की प्राप्ति हो पाती है? साइकोलॉजिस्ट, मोटिवेशनल स्पीकर्स, चिल्ला चिल्ला के मोटिवेशनल स्पीकर्स बहुत कुछ बोलते हैं। ये सब पैचअप सॉल्यूशंस है, सब शॉर्टकट सॉल्यूशंस है जो ज्यादा टाइम चलते नहीं। ये पैचअप करने के चक्कर में क्या होता है, हम कहीं से कुछ और निकाल के कहीं और डाल रहे हैं, तो वहां खालीपन आ जाता है। एक जगह से दूसरी जगह भरने की कोशिश करते हैं पर पहली जगह पर खालीपन आ जाता है, एंड वाइस वर्सा। इस विशियस साइकिल में हम फंस जाते हैं, तो परमानेंट सोल्यूशन हमें नहीं मिलता। फिर यहाँ पर अपवित्रता की बात की जा रही है, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। हाथ नहीं धोना, अपने शरीर को स्वच्छ नहीं रखना, उससे उनके इंटरनल आचरण का भी पता चल जाता है, जिसमें उनकी शुद्ध भावना नहीं होना, बड़ों के प्रति आदर नहीं होना। बिकॉज चलता है एटीट्यूड, इट्स ओके, इट्स ओके, चल जाएगा, चलेगा बिना हाथ धोए, चलेगा बिना नहाए। बिना नहाए हम कुछ भी कर सकते हैं, बिना नहाए हम पूजा कर लेते हैं, बिना नहाए मंदिर में चले जाते हैं, बिना नहाए रसोई में चले जाते हैं। तो ये जो आचरण है, ये स्टार्ट्स रिफ्लेक्टिंग ऑन आर इंटरनल एटीट्यूड, ऑन आर इंटरनल थॉट्स। सो ये यहाँ पर भगवान समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आगे बोल रहे हैं 8वें श्लोक में, आगे भगवान ये समझा रहे हैं कि असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगद आहुर अमीश्वरम अपरस्परा संभूतम किम अन्यत काम है तुकम। तो यहाँ पर डिटेल में, डेप्थ में और भगवान जा रहे हैं और बोले कि ऐसे जो लोग हैं ना, इस टाइप के जो लोग हैं, आसुरी प्रवृत्ति वाले जो लोग हैं, वो कहते हैं कि ये पूरी जगत एक मिथ्या है, ये तो झूठ है, ये जगत ही मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है, और इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता। कोई ईश्वर नहीं है, निरीश्वरवाद, कोई ईश्वर नहीं है, ये तो पूरी दुनिया एक मिथ्या ही है, ये तो बिल्कुल सब कुछ झूठ है, किसी ने इसको बनाया नहीं है। उनका कहना है कि यह काम इच्छा से उत्पन्न होता है और काम के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं है। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि ऐसे लोग कहते हैं कि पूरा जगत एक मिथ्या है, ना तो कोई ईश्वर है, ना कोई जगत प्रॉपर ईश्वर ने बनाया है, कोई पावर नहीं है, कोई फोर्स नहीं है, कोई जगत नहीं है, सब कुछ मिथ्या है। और उनका कहना ये भी है कि इस पूरे जगत को बेसिकली लस्ट से ही बनाया गया है, ये पूरा जगत। एडम और ईव की स्टोरी तो हमने सुनी है, एप्पल खाया और एडम और ईव के मिलन से ये जो पूरा वर्ल्ड है ये क्रिएट हो गया उनके ऑफस्प्रिंग से। तो ये सब काम इच्छा से, लस्टी डिजायर से ही ये जगत जो है उत्पन्न हुआ है। और कुछ ऐसे लोग हैं जो बिग बैंग थ्योरी में बिलीव करते हैं। आई मीन इट्स सो इलॉजिकल ये समझना कि किसी एक्सप्लोजन से कुछ क्रिएशन, क्या आप करके देखना चाहें, आप ट्राई करें, आप एक्सपेरिमेंटेशन करें, कभी भी किसी चीज के विनाश से क्या कभी भी कोई चीज की सृष्टि हो सकती है? कभी भी किसी एक्सप्लोजन से, किसी चीज को डिस्ट्रॉय करने से क्या कभी भी कुछ क्रिएट हो सकता है? तो बिग बैंग थ्योरी में बिलीव करते हैं बम फूटकर दुनिया बन गई, बम फूटकर हम आ गए, एडम और ईव की वजह से हम आ गए, भगवान की तो कोई सृष्टि नहीं है, भगवान ही नहीं है। God particle theory, my God, reams and reams of paper has been utilized to describe the God particle theory. Higgs boson, क्या क्या नहीं रिसर्च बताते हैं साइंटिस्ट, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, उनकी स्पीड, उनका कोलिजन, कोलिजन से क्या हुआ, क्या बना। बहुत ही ज्यादा उटपटांग थ्योरीज which have no logic, which makes no sense at all. सो कहते हैं कि ये वर्ल्ड जो है पूरा लस्ट से निकला है, काम इच्छा से निकला है, एडम और ईव की लस्ट से निकला है। एंड पर्पस, इस वर्ल्ड में रहने का एक ही पर्पस है, वो है अपनी सारी इच्छाओं को पूरा करना। अच्छा, अगर ऐसा है, अगर एडम और ईव से निकला है, तो सूर्य, पृथ्वी, वायु, ये सब कहाँ से निकले? उनकी लस्ट की वजह से ये सब कहाँ से उत्पन्न हुए? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं।
इनफैक्ट भगवत गीता में भगवान तो हमें ये समझा रहे हैं कि इस पूरी क्रिएशन का पर्पस तो एक ही है, वो है अपनी इच्छाओं को पार करना, अपनी इच्छाओं, यू जस्ट हैव टू राइज अबव this level of your desires, rise above, acquire a higher taste पे जाइए। ये लोअर टेस्ट पे रहना बंद करो, ये छोटी छोटी भौतिक इच्छाओं से हमें ऊपर उठना है, इनको ट्रांसेंड करना है। हमारा गोल ये नहीं है अपनी सारी डिजायर्स को पूरा करना और फिर इसी के बेसिस पे इस वर्ल्ड को चलाते रहना। ये क्लैरिटी भी यहाँ पर भगवान दे रहे हैं। आगे और डेप्थ में इसको डिस्कस करें, काफी काफी इलॉजिकल चीजों को भगवान यहाँ क्लियर कर रहे हैं। आगे बोल रहे हैं कि ऐसे निष्कर्षों का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग, ऐसे लोग जो ऐसे कंक्लूजन्स को समझते हैं, ऐसे कंक्लूजन्स पे बिलीव करते हैं, ऐसे जो आसुरी लोग हैं जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है और जो बुद्धिहीन है, मतलब भगवान क्लियरली बोल रहे हैं बुद्धिहीन, आत्मज्ञान खो दिया है, अगर आप ऐसी थ्योरीज, ऐसे रिसर्चेस पे बिलीव कर रहे हैं, ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं, ऐसे लोग ही फिर बहुत अजीब अजीब और भयावह, मतलब एब्सोल्युटली बेकार के कार्य करते हैं जो संसार का विनाश करने के लिए होता है। ऐसे लोग हैं जो फिर न्यूक्लियर वेपन्स बनाना, सुसाइडल वेपन्स बनाना, ऐसे अजीब अजीब चीजों में अपनी इंटेलिजेंस को यूज करते हैं, बिकॉज एक्चुअली उनमें एक्चुअल ज्ञान तो है ही नहीं, आध्यात्मिक ज्ञान तो है ही नहीं, और उन्हें समझ तो आ ही नहीं रहा है। दैट इज व्हाट भगवान ने स्टार्ट ही यहाँ से किया, उन्हें पता ही नहीं कि वो कर क्या रहे हैं। तो आजकल जो गैजेट्स हैं, हम भी देख रहे हैं आजकल जो गैजेट्स हैं क्या हैवॉक क्रिएट किया हुआ है। आजकल हर चीज के लिए एकदम एकदम हमारे पास इंस्टेंट सोल्यूशन है, स्टॉप गैप सोल्यूशन है हर चीज के लिए। इंस्टेंटली हमारे पास उसका सोल्यूशन मिल जाता है, प्रॉब्लम आए और इंस्टेंट सोल्यूशन निकाल देते हैं। तो ये सब चीजें जो है दे आर क्रिएटिंग हैवॉक। आप देखिए, हम ये पैचअप सोल्यूशन का मतलब क्या होता है पता है, कि हम एक चीज को ठीक करने जाएं और दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट करें। तो हमने ऐसी हरकतें की, ऐसी हमारी ऐसी सिचुएशंस हमने क्रिएट की कि एनवायरमेंट में हैवॉक क्रिएट किया, एंड ओजोन लेयर में फिर डिस्टरबेंस हुई, और फिर बहुत गर्मी होने लगी, बहुत गर्मी होने लगी, तो हमने एसीज को इन्वेंट कर लिया, और अब 24 घंटे एसी चलने से हमने अपने लिए और प्रॉब्लम क्रिएट कर लिया। कोविड आया, हमने एजुकेशन के लिए बहुत कुछ यूज करना शुरू किया, कम्युनिकेशन, एजुकेशन, वर्क कंटिन्यू करने के लिए गैजेट्स, डिवाइसेस, इंटरनेट, वाईफाई, एंड आज हम उसका फल भुगत रहे हैं। वी आर रियली रिपेंटिंग द डिपेंडेंस ऑन ऑल दीज डिवाइसेस, ऑन ऑल दीज गैजेट्स। एंड आजकल तो एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द न्यू बज़वर्ड, चैट जीपीटी। अब तो कह रहे हैं कि गूगल भी ऑब्सोलीट हो जाएगा, नहीं तो गूगल बाबा तो हर बच्चे के लिए, हर इंसान के लिए, एक्चुअली व्हाई ओनली स्टूडेंट्स, व्हाई ओनली चिल्ड्रन, हर इंसान के लिए गूगल बाबा इज द गो टू सोल्यूशन। कोई भी चीज हो, अपना दिमाग नहीं लगाना है, अपनी क्रिएटिविटी, अपना दिमाग, अपनी सोच, अपनी ओरिजिनलिटी, nothing doing, go to Google Baba. And imagine artificial intelligence has created chat GPT, तो गूगल को भी ऑब्सोलीट कर रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आजकल अब ऐसे बैंक्स आ रहे हैं, नो मैन्स बैंक, कोई इंसान ही नहीं है उस बैंक में, आप कोई एम्प्लॉयज ही नहीं है, आपको आपको चेक डिपॉजिट करना है, आपको कैश डिपॉजिट करना है, आपको मनी रिट्रीव करना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बट इससे हम कितनी अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज कर रहे हैं उसके बारे में हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम सोच नहीं रहे। तो हम एक सोल्यूशन तो क्रिएट कर रहे हैं, पर उसके साथ हम मल्टीपल प्रॉब्लम्स और साथ में क्रिएट करते जा रहे हैं। सो जस्ट सी, एवरीथिंग इज पॉइंटिंग टू दैट ओनली बेसिक आसुरी क्वालिटी। वी डोंट नो व्हाट वी आर डूइंग, कुछ भी करते जा रहे हैं, और कोई भी कितना भी समझाए हम उसको समझना नहीं चाहते। रावण, दुर्योधन, सिमिलर, एकदम एकदम टिपिकल एग्जाम्पल्स ऑफ आसुरी क्वालिटीज, करते रहे जो उनको करना था, बिना सोचे समझे, बिना समझे कितने लोगों ने समझाने की कोशिश की, बट ऑल इन वेन। तो 10वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं, कभी ना संतुष्ट होने वाले, ऐसे लोग कभी ना संतुष्ट होने वाले, सेटिस्फाइड ही नहीं होते कभी किसी एक चीज से, कुछ ना कुछ और नया, कुछ ना कुछ और ट्राई, कुछ ना कुछ और इन्वेंशन, कुछ ना कुछ और इजी, कुछ ना कुछ और ऐसा जिसमें उनको कम से कम काम करना पड़े, और लेजी होते रहे, तमोगुण की प्रवृत्ति उनकी बढ़ती रहे।
और डिस्ट्रक्शन के बारे में सोचते नहीं। ऐसे इंसान जो कभी संतुष्ट नहीं होते, काम का आश्रय लेकर, लस्ट अपनी डिजायर्स पूरी करने का आश्रय लेकर तथा गर्व के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए, गर्व, अभिमान, लोभ, दर्प, दम, उसमें डूबे हुए, एकदम पागल हुए हुए आसुरी लोग इस तरह से मोहग्रस्त होकर सदैव क्षण भृंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं। क्षण भृंगुर टेम्पररी सॉल्यूशंस ढूंढते रहते हैं, पैचवर्क सॉल्यूशंस ढूंढते रहते हैं, उस टाइम के लिए आंसर मिल जाए, उस टाइम के लिए उनको कंफर्ट मिल जाए, और हमेशा टेम्पररी चीजों के पीछे भागते रहते हैं और दुख पाते रहते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, इन सब चीजों से हमें दुख ही दुख मिलता है। अब देखिए, आप अगर आप एग्जाम्पल लें दुर्योधन और द्रौपदी का। दुर्योधन आसुरी प्रवृत्ति का इंसान, इतना अपवित्र, बिल्कुल आचरण ठीक नहीं, उसको पता भी नहीं था द्रौपदी से कैसे बिहेव करना है, किस तरीके से द्रौपदी की इंसल्ट की, ह्यूमिलिएट किया। एंड दूसरी तरफ अगर आप अर्जुन, अर्जुन का एग्जाम्पल लें, अर्जुन जो सत्व गुण में है, अर्जुन एंड उर्वशी का एग्जाम्पल अगर हम देखें, सो अर्जुन जब इंद्रलोक में जाते हैं, महाभारत में जब अर्जुन इंद्रलोक में जाते हैं, वहां उन्हें उर्वशी, उर्वशी वहां डांस कर रही होती, उर्वशी अप्सरा है, इंद्रलोक में अर्जुन जाते हैं एंड उर्वशी का डांस देखते हैं, और उर्वशी बाद में अर्जुन के पास आती है, और अर्जुन के पास आकर उर्वशी कहती है कि मैं तुमसे तुम्हारे साथ संग करना चाहती हूँ, मुझे तुम बहुत पसंद आए। और अर्जुन यहाँ पर उनकी आदर करते हुए उन्हें समझाते हैं कि नहीं उर्वशी मैया, आप तो मेरी माता हैं, आप मेरी माता हैं, आप ही से पुरुरवा का जन्म जन्म हुआ, पुरुरवा से पुरुवंश का, पुरुवंश से कुरुवंश का, और मैं तो आपकी लीनिएज में ही आता हूँ, आपके डिसेंडेंट्स में आता हूँ, आप तो मेरी ग्रेट 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 ग्रैंडमदर हुई, आप तो मेरी माता है, मैं आपसे इस तरीके के बारे में तो सोच भी नहीं सकता। तो उर्वशी कहती है, तो जब मैं नाच रही थी और जब मैं नृत्य कर रही थी तो मेरी तरफ क्यों देख रहे थे? तो अर्जुन बताते हैं कि नहीं, मैं तो आपके चरणों की तरफ देख रहा था, मैंने तो आपका नृत्य के दर्शन तक नहीं किए, क्योंकि आप मेरी माता है। ये कॉन्ट्रास्ट है एक आसुरी और दैवी क्वालिटी के बीच में, सेम सिमिलर सिचुएशन में पढ़ने में किस तरह से रिएक्ट करते हैं। सिमिलरली अगर आप देखें विदुर और दुर्योधन के बीच में जो रिलेशनशिप था, सेम रिलेशनशिप विदुर और युधिष्ठिर महाराज के बीच में। एंड विदुर ने भी दुर्योधन को बहुत समझाने की कोशिश की कि तुम क्या कर रहे हो, तुम गलत कर रहे हो। एंड दुर्योधन ने विदुर को बहुत अपमानित किया, उस वजह से विदुर को एक्चुअली हस्तिनापुर छोड़ के जाना पड़ा। वो चले गए एकदम अपने अलग अलग स्थलियों पे चले गए, और वापस बहुत टाइम बाद वो वापस आए। और यही विदुर जब वापस आए तब युधिष्ठिर महाराज ने उनके चरण स्पर्श किए और बहुत रोए, और उन्हें कहा कि आप कहाँ चले गए थे, हम बहुत मिस कर रहे थे आपका एसोसिएशन, आप प्लीज हमें छोड़ के मत जाइए। तो इस तरीके से हमें आसुरी और दैवी क्वालिटीज के बारे में पता चलता है, अलग अलग कैरेक्टर्स को समझते हुए। आगे 11वां और 12वां श्लोक एक साथ है, और यहाँ पर भगवान कह रहे हैं, ये जैसे मैंने कहा 20वें श्लोक तक भगवान यही क्वालिटीज को और डेप्थ में डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को विश्वास है कि इंद्रियों की तृष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। वो समझते हैं इंद्रिय तृप्ति इज आवर मेन गोल इन लाइफ, बाकी और कुछ नहीं देखना, कुछ नहीं सोचना, यही हमारा गोल है लाइफ। इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता होती रहती है। वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंध कर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्र तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। उनका एक ही गोल है, एक ही चीज उनको समझ में आती है, आईटी, नॉट द आईटी इंडस्ट्री। एक ही चीज समझ में आती है, आईटी, इंद्रिय तृप्ति, दैट्स इट। उनको एक ही चीज पता है, एक ही चीज समझ में आती है, कुछ सुंदर देख लो, कुछ बढ़िया खा लो, अच्छे से जी लो, कुछ मुलायम छू लो, दैट इज इट। दुनिया यहीं पर आके शुरू होती है और यहीं पर आकर खत्म हो जाती है। आईटी, इंद्रिय तृप्ति, ये दुनिया मेरे लिए बनाई गई है, मेरे पर्पस के लिए बनाई गई है, मुझे सर्व करने के लिए बनाई गई है, मेरे ही काम की है। टोटली दीवाना अबाउट आईटी, इंद्रिय तृप्ति, सब कुछ मेरे लिए ही है। और ऐसे लोग हमारे आसपास हर जगह फैले हुए,
इट्स वेरी डिफिकल्ट ऐसे माया जाल से निकलना, क्योंकि ये लोग आपकी हर जगह हैं, आपकी फैमिली में, आपके जॉब प्लेस में, हर जगह है ये लोग, जो आपको आए दिन दिन रात सुबह शाम यही बता रहे हैं कि यार ये दुनिया हमारे एंजॉयमेंट के लिए बनी है, किसको क्या पता कल तुम रहे या ना रहे, जी लो जितनी जिंदगी जीनी है। ये चीज हमें बार 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 वो लोग बोलते हैं। पर इससे होता क्या है कि वो हमेशा चिंता में रहते हैं, क्योंकि इन इच्छाओं के जाल में अपने आप ही, जैसे मकड़ी जाल अपने ही शरीर से बुनती है, बट मकड़ी इज वेरी इंटेलिजेंट, वो उस जाल में खुद फंसती नहीं है, बट सैडली हम अपना ही जाल बुनते हैं और उसमें हम खुद ही फंस के रह जाते हैं, घुटने टेक देते हैं, गुलाम बन जाते हैं, काम और क्रोध के गुलाम। आपको पता है 8 और 9 साल के बच्चों की क्लास में जाकर भी जब डिस्कशन होता है, रिसेंटली मैं क्लास में गई जहाँ 9 साल के बच्चे थे, और मैंने उनसे सिर्फ कहा कि क्या प्रॉब्लम है आपकी क्लास में, प्रॉब्लम क्या है, क्या चल रहा है आजकल क्लास में। दे आर सो क्लियर, दे आर सो क्लियर। उनकी प्रॉब्लम ये है कि वो बहुत इनडिसिप्लिन्ड है, उनकी प्रॉब्लम है कि वो डिसोबीडियंट है, उनकी प्रॉब्लम है कि वो किसी की बात सुनते नहीं है। आप कनेक्ट कर पा रहे हैं? वो किसी की बात सुनते नहीं, वो डिसोबीडियंट है, वो जो करना चाहते हैं वो वही करते हैं। रीजन, जब मैंने पूछा आप ही रीजन बताओ, दे आर सो क्लियर। आई मीन अगर इसी एनर्जी और इसी एंथुजियाज्म को और इसी इंटेलिजेंस को और इसी इनोसेंस को, ये डिवाइन क्वालिटीज है कुछ जिसके साथ वो पैदा हुए हैं, अगर इन्हीं क्वालिटीज को चैनलाइज किया जाए, पर वो चैनलाइज हम कर नहीं पा रहे। दे आर सो क्लियर कि रीजन क्या है उनका ये सब होने का, वो रीजंस बताते हैं। 9 साल के बच्चों ने रीजंस बताए हैं, ईगो, एंगर इश्यूज, एटीट्यूड प्रॉब्लम। इमेजिन, काम क्रोध वो भी समझ रहे हैं। एंगर इशू आज के 5 साल के बच्चे को भी है, एंगर इशू है उस बच्चे को, हर बच्चे को एंगर इशू है, और बच्चे खुद मानते हैं कि हमें एंगर इशू है। क्यों है ये एंगर इशू? क्योंकि हम इंद्रिय तृप्ति के जाल में इतनी बुरी तरीके से फंस गए हैं कि जब एक भी हमारी इच्छा पूरी नहीं होती है तो हम बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते, बहुत ज्यादा क्रोधी। काम ही है, काम से क्रोध आता है, काम अगर फुलफिल नहीं होता तो क्रोध आता है, अगर फुलफिल हो जाता है तो और ग्रीड होती है कि और मिले और मिले और मिले। तो दिस इज द वर्ल्ड दैट वी आर क्रिएटिंग। एंड ऐसे लोग हैं हमारे आसपास बिखरे हुए जो कहते हैं आईटी इज द बेस्ट, इंद्रिय तृप्ति इज द बेस्ट, यही करने हम आए हैं। सो सैडली मिस्टेकन वी ऑल आर, ये करने नहीं आए। इसकी वजह से ही आज हम इतनी चिंता में हैं, इतने डरे हुए हैं, डरे हुए अपना जीवन व्यतीत करते हैं, इतनी इतने दुख में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ऑल द टाइम वी आर डिस्ट्रैक्टेड। लस्ट ही हमारा गोल है। और ये एक बहुत विशियस साइकिल है, बहुत विशियस साइकिल है। और अगर हम में लस्ट है, हम इंद्रिय तृप्ति चाहते हैं, हम उसको फुलफिल करना चाहते हैं, तो हम इस सर्कल में, ये जो सर्कल है ना, ये कंसेंट्रिक सर्कल है, सिर्फ एक ऐसे सीधा सर्कल नहीं है, ऐसे गोल 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 स्पाइरल सर्कल है जिसमें हम फंस के रह जाते हैं, जिसमें सबसे ऊपर जो सबसे बेकार क्वालिटी, जो सबसे डार्केस्ट क्वालिटी है, वो है एनवी। एनवी, जब हम जेलस फील करते हैं दूसरों से और हम चाहते हैं कि किसी के पास कुछ ना हो, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ हमारे पास हो, और जब वो हमें नहीं मिलता, हमें क्रोध होता है, हमें रातों को नींद नहीं आती, हमें डर लगता है, हमें डर लगता है कि हमसे छूट ना जाए, ये चीजें हमसे दूर ना चली जाए, ये चीजें हमें मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, हम डरते रहते हैं। यहाँ पर इस श्लोक में ये भी बता रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि ऐसा इंसान धन संग्रह करता रहता है। किसके लिए धन संग्रह करता है? फ्यूचर के लिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए। तो शास्त्रों में बताया गया है 2 तरीके की संतान होती है, सपूत और कपूत। सपूत वो है जो खुद कमाती है, तो उनके लिए धन संग्रह करने की जरूरत ही नहीं है, वो तो खुद कमा लेंगे, वो खुद अपनी लाइफ जी लेंगे। और कपूत वो जो वेस्ट कर देते हैं सब कुछ, तो उनके लिए भी कमा के रखने की जरूरत नहीं है। तो आपको फ्यूचर के लिए कमाने की जरूरत कहाँ है? अगर आप अपनी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए कमा रहे हैं, अगर आपने अपने फ्यूचर जनरेशन्स को सही आध्यात्मिक ज्ञान दिया है, तो अपने लिए वो खुद कमा लेंगे जितना उनको चाहिए। और अगर आपने उनको सही ज्ञान नहीं दिया है, तो वो तो वैसे भी वेस्ट करने वाले हैं आपने जो भी उनको दिया है। तो फायदा क्या है? तो कोई कोई फायदा ही नहीं है कुछ भी लीव करके जाने के लिए, कोई भी फायदा नहीं है। इनफैक्ट ऐसा कहा जाता है कि मरते वक्त, इस शरीर को छोड़ते वक्त, जितना पैसा आपकी बैंक में रह जाता है, उतनी मेहनत आपने फालतू की, उतने जाल में आप ज्यादा फंसे, वो ही समय
जो आपने बर्बाद किया उतना एक्स्ट्रा मनी कमा के बैंक में रखने के लिए, उतना ही समय अगर आप अपने आध्यात्मिक ज्ञान में लगाते तो इस भौतिक जगत से आप ऊपर जा सकते थे, ऊपर के लोकों में जा सकते थे। ये फैक्ट मैंने लास्ट टाइम भी मेंशन किया था। आते वक्त भी जब हम छोटे से बच्चे होते हैं, पैदा होते हैं, लंगोट में भी कोई पॉकेट नहीं होती। जब हम इस भौतिक जगत को छोड़ के जा रहे होते हैं, कफन में भी कोई पॉकेट नहीं। ना तो हम कुछ लेके आ सकते हैं, ना कुछ हम लेके जा सकते हैं। हम बैंक में किसके लिए छोड़ के जा रहे हैं? किसके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं? किसके लिए रातों की नींदें उड़ा रहे हैं? किसके लिए हम इतना दुखी हो रहे हैं? किसके लिए हम इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, इतना डर रहे हैं, हर रोज डर रहे हैं? चिंता की चिता पे हम हर रोज जल रहे हैं। एक्चुअल चिता पे तो पता नहीं कब जलेंगे, पर चिंता की चिता पे हर रोज जल रहे हैं। धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र, आपको क्या लगता है कि धृतराष्ट्र जो राजा थे वो कभी सो पाते थे रात को ढंग से? जिस दिन भीम ने ये एकदम डेक्लेरेशन किया था कि मैं दुर्योधन को छोड़ूंगा नहीं, उसे अपनी जांग पे रखकर मैं दुर्योधन दुशासन सबको मार दूंगा, क्या आपको लगता है उसके बाद एक भी दिन, एक भी रात धृतराष्ट्र सो पाए चैन से? धृतराष्ट्र नहीं सो पाए। वो भीम की उस प्रतीक्षा को ही याद करते रहते थे पूरी रात। इनफैक्ट ही वाज वेटिंग कि वो पल कब आएगा। डर डर के वो उस पल की वेट कर रहे थे जिसके बारे में भीम ने कहा था। कंस, कंस ने कंस ने इतने 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 राक्षस भेजे कृष्ण को मारने के लिए, कितने राक्षस भेजे, हर जगह चारों ओर राक्षस भेजे। कंस कितने भयभीत थे, कितना डरते थे। आपको क्या लगता है कंस रात को कभी भी ढंग से आराम से सो पाए? डरते थे, वो हमेशा डर रहे थे। सो हमें ये समझना है कि हमें इस मोह जाल में फंसना नहीं है। हमें ये आसुरी एंड अभी जब हम ये आसुरी क्वालिटीज का डिस्कशन कर रहे हैं, इनफैक्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैं ही ये सब बोल रही हूँ तो मैं खुद ही समझ पा रही हूँ कि मैं खुद इन चीजों में बिलीव करती हूँ, इन चीजों को फॉलो कर रही हूँ। मैं खुद ये सब चीजें कर रही हूँ। तो यही तो हमें करना है लाइफ में कि इसको पढ़ें, हर रोज इस श्लोक को पढ़ें, समझें, थोड़ा टाइम दें अपने आप को और कोशिश तो करें इन चीजों से निकलने की। कोशिश तो करें इस माया जाल से निकलने की। कितने सक्सेसफुल होंगे, कब सक्सेसफुल होंगे, वी डोंट नो, पर कोशिश करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भगवान उन्हीं अपने भक्तों से प्रसन्न होते हैं जो कोशिश करते हैं। लास्ट टाइम भी मैंने कहा था, भगवान आपका ए ग्रेड 100% मार्क्स नहीं देखना चाहते, बस वो ये देखना चाहते हैं कि मेरा भक्त कोशिश कर रहा है, एफर्ट लगा रहा है। आगे बढ़ते हैं। आगे 13 से 15 श्लोक, 3 श्लोक एक साथ है, 13, 14, 15 एक साथ है। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं, आसुरी व्यक्ति ये सोचता है आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊंगा। ओके, मेरे पास इतना धन है और मैं सोचता हूँ मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूँ, बहुत भगवान ने दिमाग दिया, और सोचता हूँ और सोचता हूँ, इसी धन से और धन कमाता हूँ। इस समय मेरे पास इतना है, किंतु भविष्य में ये बढ़कर और अधिक हो जाएगा। इन्वेस्ट इन्वेस्ट इन्वेस्ट, मेरे पास इतना है, मैं इससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए। लेट मी इन्वेस्ट, लेट मी और एफर्ट करूं, और एफर्ट करूं, और मेहनत करूं, और रात को लेट आऊं, और खाना कम खाऊं, और बीमार हो जाऊं, और अपनी नींद गवा दूं, पर फ्यूचर के लिए बहुत सारा कमा के रख। वह मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार दिया है, और मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे। आज मैंने इसको हरा दिया, कल मैंने इसको हरा दिया, ये मेरे से पीछे रह गया, कल इसको और हरा दूंगा, इसको भी पीछे छोड़ दूंगा, बस मुझे आगे रहना है। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, सब चीजें मेरी सर्विस के लिए तो है, यहाँ पर मुझे सर्व करने के लिए आई हुई है। मैं सभी का स्वामी हूँ, मैं भोगता हूँ, हर चीज मेरे लिए बनी हुई है। मैं मेरे भोग के लिए तो है ये सब रेस्टोरेंट, ये सब ब्रांडेड शूज, क्लोथिंग, सब कुछ सब कुछ सब कुछ, लोग, ये लेडीज, ये औरतें, ये फीमेल, सब मेरे भोग के लिए ही तो है। सब कुछ मेरे भोग के लिए, मेरे लिए बना है सब कुछ। किया क्या है तुमने जो तुम्हारे लिए सब कुछ बना है? किया क्या है? व्हाट हैव यू डन, व्हाट हैव यू अचीव? एंड आप देखिए, वी रियली नीड टू रिफ्लेक्ट ऑन दिस, इट्स अ वेरी सीरियस मैटर। हम अपने घर में ऐसे बच्चों को नर्चर कर रहे हैं, हम अपने खुद के बच्चों को ऐसे नर्चर कर रहे हैं, हम उनको यही चीज सिखाकर उनको पाल पोस के बड़ा कर रहे हैं। इसी थॉट प्रोसेस के साथ वो बड़े हो रहे हैं कि वो भोगता है। यस, दैट्स ट्रू।
ऐसे ही हम लोगों को नर्चर कर रहे हैं, बता रहे हैं तुम ही भोगता हो, तुम्हारे लिए ही सब कुछ है, जाओ प्लंडर एवरीथिंग, डिस्ट्रॉय एवरीथिंग, एंजॉय एवरीथिंग। मैं सिद्ध शक्तिमान तथा सुखी हूं, मैं ही सिद्ध हूं, मेरे अंदर ही सबसे शक्ति है। एक्चुअली मोटिवेशनल स्पीकर्स यही बोलते हैं, यस यू कैन डू इट, यू हैव इट इन यू, यू आर द बेस्ट, यू कैन डू इट। व्हाट कैन यू डू? हम हम अपना ये जो एक रोमकूप है ना, एक 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 ये जहां से हमारे बाल उग रहे हैं, एक इसके साथ भी हम कुछ कर नहीं सकते। अगर हम चाहें ना कि यहाँ से एक बाल टूट के ना गिरे, क्या हम वो कर सकते हैं? वो भी हम कुछ नहीं कर सकते। इतना सा अपने शरीर को प्रोटेक्ट हम नहीं कर सकते। हम क्या शक्तिमान है, क्या सिद्धियां हैं हमें, जो हमारे शरीर में डिस्ट्रक्शन होनी है, जो हमारे शरीर में बीमारी आनी है, वो आके ही रहती है। हम एक छोटी सी चीज को भी रोक नहीं पाते। कोई शक्ति नहीं है हमारे अंदर। मैं सबसे धनी व्यक्ति हूं और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी हैं। कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और इस तरह आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं। ये लोग मोहग्रस्त होते रहते हैं जो इस तरीके से सोचते हैं। आप जानते हैं मोहम्मद अली बॉक्सर, सच अ फेमस बॉक्सर, ही यूज्ड टू से, वो कहते थे आई एम द बेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट, क्योंकि वो सबको हरा देते थे, ही वॉज द विनर। अपने टाइम में वो सबसे टॉप पे थे, कोई उनसे जीत ही नहीं पाता था। तो वो बोलते थे आई एम द बेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई फ्लाई लाइक अ बर्ड, आई स्टिंग लाइक अ बी, आई एम मोहम्मद अली। मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं सिद्ध पुरुष हूँ, मैं शक्तिमान हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। क्योंकि उस टाइम पे वो सक्सेसफुल स्प्री पे थे, हर कोई उनसे हार रहा था। लेटर ऑन इन लाइफ जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ी, उन्हें पार्किंसंस डिजीज हो गई। मोहम्मद अली को पार्किंसंस डिजीज हो गई। वो एक चाय का कप भी अपने आप पकड़ नहीं पाते। वो मोहम्मद अली जो कहते थे आई फ्लाई लाइक अ बर्ड, आई स्टिंग लाइक अ बी। वी आर डूइंग 16th चैप्टर, 13th to 15th श्लोक, 13 14 15 एक साथ है। सो वी आर रीडिंग दैट श्लोक। एंड सिमिलरली हम सब में भी ये अभिमान है, अभिमान है हम सब में भी। कोई भी एक क्वालिटी हम में अच्छी हो, हमें उसका अभिमान हो जाता है। हम चाहते हैं लोग हमें हमें क्यों नहीं कर रहे भाई, लोग हमें सॉरी फॉर दिस डिस्टर्बेंस। ऐसा ही अभिमान, ऐसा ही प्राइड हम सब में भी होता है। कोई एक छोटी सी भी हम में क्वालिटी हो ना, हम चाहते हैं सारी दुनिया उसको जाने और सारी दुनिया उसकी तारीफें करे। पर हमें समझना यह है कि समय काल सबको तोड़ देता है, सबको तोड़ देता है। और वो तो हम देखते ही है ना अपनी फोटोग्राफ्स में, मेमोरीज में, क्या था, क्या हो गया, पहले क्या होता था, अब क्या होता है, हम पहले कैसे दिखते थे, अब कैसे दिखते हैं। तो समय सबको तोड़ देता है। नेचर ही है हमारी बॉडी की, इस फिजिकल बॉडी की नेचर है कि हम वीक होंगे, हमारी बॉडी डिस्ट्रॉय होती जाएगी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती रहेगी हमारी बॉडी। पर तो भी हम इतने इतने एरोगेंस में रहते हैं, इतने प्राइड में रहते हैं, इतने प्राइड में रहते हैं। पर हम जितना अभिमान हम ज्यादा करेंगे, उतना सफरिंग के भोगी हम ज्यादा होंगे। तो हमें ध्यान रखना है, हमें हमें ये ध्यान रखना है कि अ, ये समझना है हमें कि जितने लोग वेल ड्रेस्ड होते हैं ना, दे आर सो स्ट्रेस्ड ऑल्सो। वेल ड्रेस्ड बट सो स्ट्रेस्ड, एवरीथिंग गोज इन वेन, लिव वी आर लिविंग लाइफ इन वेन। अगर हम इन चीजों को समझ नहीं रहे, हमें चिंता जलाती रहती है हर रोज हर पल। कुछ ना कुछ दुख, कुछ ना कुछ दुख, हर किसी के दुनिया में, हर किसी के लाइफ में कुछ ना कुछ दुख है। किसी का बच्चा सुनता नहीं है, किसी का बच्चा है नहीं, किसी को कोई बीमारी है, किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ दुख लगा रहता है। तो इस दम्भ में, इस दर्द में हमें नहीं रहना है कि हम ही सबसे ज्यादा ग्रेट हैं और हमारे साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता। ये आसुरी व्यक्ति ही सोचता है, वो ही ऐसा सोचता है। आगे 17 श्लोक पे चले तो भगवान कह रहे हैं, अपने को श्रेष्ठ मानने वाला, अपने को श्रेष्ठ मानने वाला तथा सदैव घमंड करने वाले, संपत्ति तथा मिथ्या प्रतिष्ठा से मोहग्रस्त लोग किसी विधि विधान का पालन न करते हुए कभी कभी नाम मात्र के लिए बड़े ही गर्व के साथ यज्ञ करते हैं। अपने आप को ही सबसे ग्रेट समझते हैं हमेशा।
और अपने आप को ही सबसे ऊपर समझते हैं और घमंड के साथ सब कुछ करते हैं। स्पिरिचुअल काम भी, यज्ञ भी करेंगे, दान भी करेंगे, पर घमंड के साथ करेंगे, नाम के लिए, जस्ट टू शो ऑफ, अपना नाम हो जाए और एक फॉर्मेलिटी पूरी हो जाए। सबसे द्वेष करते हैं, सबसे द्वेष करते हैं, चाहते हैं कि हर चीज में उन्हीं का नाम आ गया, दान भी करें, यज्ञ भी करें तो उन्हीं का नाम हो। उनके उसके पीछे कोई भावना नहीं होती, कोई ट्रू फीलिंग नहीं होती, सिर्फ ऊपर से कूल दिखना चाहते, जो भी ट्रेंडिंग हो वो करना चाहते। ऐसे लोगों का कभी भी भला नहीं हो पाता है। इन क्राइसिस, जब भी कभी रियल क्राइसिस आती है, जब रियल प्रॉब्लम आती है, तो वो टूट जाते हैं, क्योंकि वो झुकते नहीं है, इसीलिए वो टूट जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे उनकी रीढ़ की हड्डी में ना एक स्टील की रॉड लगी हुई है, कभी भी झुकना नहीं चाहते, कभी भी झुकना नहीं चाहते। जबकि चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि झुकना बहुत जरूरी है, उस घास की तरह, जिस घास के ऊपर हम पैर रखकर चलते हैं, सॉफ्ट घास है, छोटी छोटी घास है, उसके ऊपर हम पैर रख के चलते हैं, उसे एकदम प्रेस करते हैं, एकदम प्रेस करते हैं, और फिर जब हम आगे चलते हैं वो घास फिर से खड़ी हो जाती है, झुक जाती है जब हम आते हैं, और फिर हम फिर से खड़ी हो जाती है, और फिर झुक जाती है, फिर। तो यही बता रहे हैं कि हमें अपनी रीढ़ की हड्डी में स्टील की रॉड नहीं डालनी है, झुकना बहुत जरूरी है। जो झुकेगा नहीं वो टूट जाएगा, रियली जो झुकेगा नहीं वो टूट जाएगा, जो शरणागति नहीं लेगा वो बहुत बुरी तरह से टूट जाएगा। ऐसे लोग और क्या करते हैं, सारे पैरामीटर्स हमें हमारे को चेक करने के लिए दिए गए हैं कि तुम चेक करो कि तुम ये सब तो नहीं कर रहे। ऐसे लोग और क्या करते हैं, ऐसे लोग क्या करते हैं, मिथ्या अहंकार। मिथ्या अहंकार, रियल अहंकार क्या है, व्हाट इज रियल ईगो, इसे बार बार कहा जाता है भगवत गीता में, मिथ्या अहंकार। ये सब अहंकार करना, मैं ये हूं, मैं सोनल हूं, मैं प्रिंसिपल हूँ, मैं स्कूल में हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं मैनेजर हूँ, मैं लॉयर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, इसे मिथ्या अहंकार कहा गया है। तो रियल अहंकार क्या है, आप बोलेंगे पर मैं हूं ना ये, तो इसमें इसमें मिथ्या अहंकार क्यों है, ये झूठा अहंकार क्यों है? बिकॉज रियल अहंकार और रियलिटी सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम कृष्ण के दास हैं, हम कृष्ण की दासियां हैं, हम कृष्ण के सेवक हैं, हम कुछ नहीं है, हम सिर्फ उनकी सेवक हैं, हम सिर्फ उनके दास और दासियां। ये है रियल अहंकार, रियल ईगो। पर हम मिथ्या अहंकार में जीवित रहते हैं, क्योंकि हम अपने बॉडीली आइडेंटिटी को ही सब कुछ समझते हैं। तो मिथ्या अहंकार, बल, दर्प, काम तथा क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित श्री भगवान, आसुरी व्यक्तियों के शरीर में भी तो भगवान स्थित हैं, तो ऐसे लोग क्या करते हैं, अपने शरीर में तथा अन्य लोगों के शरीर में स्थित श्री भगवान से ही ईर्ष्या करते हैं और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते हैं। इमेजिन, और कोई नहीं मिला उनको ईर्ष्या करने के लिए, अल्टीमेटली सबसे ईर्ष्या करते करते वो भगवान से ही ईर्ष्या करने लगते हैं। भगवान से ईर्ष्या करना इज द डेडलीस्ट डेडलीस्ट डार्केस्ट सिन। भगवान से ईर्ष्या करने के चक्कर में ही तो आज हम यहाँ पे पड़े हुए हैं, और यहाँ आने के बाद भी, इतने लेसन्स लेने के बाद भी, इतना सीखने के बाद भी, इतना पढ़ने के बाद, इतना श्रवण करने के बाद, इतने लाइफ में एक्सपीरियंसेस होने के बाद भी, जो इंसान भगवान से ईर्ष्या करता रहे, उसके तो क्या कहने। वो भक्तों की भी इंसल्ट करते हैं, भगवान की इंसल्ट करते हैं, भक्तों के लिए भी बुरी बुरी बातें कहते हैं। कहते हैं कि बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं भक्तों, क्या फायदा, भक्ति का क्या मतलब है। पर आप समझिए तो सही कि भक्ति का मतलब क्या है। भक्ति का मतलब है दिल से, मन से शरणागति लेना भगवान की। तो ऐसे लोगों का तो बहुत ही डेडली डार्क फ्यूचर है। तो अगर इसमें से ये कुछ भी क्वालिटीज हमारे अंदर है, तो इट्स हाई टाइम हमें बहुत दृढ़ता से, बहुत निश्चित होकर, बहुत निश्चय दृढ़ता से, बहुत स्ट्रांग होकर इन सब चीजों को अपने अंदर से निकालना है। आगे भगवान कह रहे हैं कि जो लोग ईर्ष्यालु हैं, क्रूर और नराधम हैं, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भव सागर में डालता रहता हूँ। द डार्क डार्क फ्यूचर भगवान प्रिडिक्ट कर रहे हैं। ऐसे नराधमों को, जो बिल्कुल नर नहीं है, जो आसुरी लोग हैं, मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसे लोगों को बार बार आसुरी योनियों में डाल डाल कर, निचली योनियों में, लो लो लोएस्ट से लोएस्ट योनियों में डाल डालकर, अच्छी फैमिलीज में नहीं डालता, ह्यूमन बर्थ नहीं देता, लो योनियों में डाल डालकर इस भवसागर के चक्कर कटवाता रहता हूँ।
लो योनि में आने से क्या हो जाता है? अगर हम कुत्ते, बिल्ली, सांप, बिच्छू बन जाते हैं, इंसेक्ट्स बन जाते हैं, हम आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक प्रोग्रेस कैसे कर पाएंगे? इट्स द वर्स्ट फ्यूचर फॉर अस, वर्स्ट फ्यूचर। इसीलिए आप देखेंगे जितने भी आचार्यज है, जितने भी भगवान के बड़े बड़े भक्त हैं, वो ये कहते हैं कि भगवान, हमें तो ना मुक्ति तो नहीं चाहिए, हमें मुक्ति तो नहीं चाहिए, हमें तो आपका कृष्ण प्रेम चाहिए, आपसे प्रेम चाहिए, आपसे लगाव हो जाए। और अगर वो भी नहीं मिलता ना, तो हमें एक ही चीज चाहिए। अगर आप हमें निचली योनि में भी डालते हैं ना, कुत्ता, बिल्ली, छिपकली, ऐसा भी कुछ बनाते हैं ना, बना दीजिएगा, बना दीजिएगा, हमने तो आपकी सेवा करनी है, आपकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। निचली योनियों में भी डालते हैं ना, तो प्लीज, प्लीज एक चीज का ध्यान रखिए, किसी भक्त के घर में डाल दीजिए। छिपकली भी बनाते हैं ना, किसी भक्त के घर में छिपकली बना दीजिएगा, एटलीस्ट आपका नाम तो सुन पाएंगे, एटलीस्ट आपका नाम सुन पाएंगे, एटलीस्ट हम उस भक्त के घर में आपके बारे में कुछ तो ज्ञान ले पाएंगे, आध्यात्मिक ज्ञान। अदरवाइज तो हमारी सारी प्रोग्रेस वहीं पर रुक जाएगी। इसीलिए कृष्ण बहुत वार्निंग दे रहे हैं कि तो फिर तुम निचले योनियों में, भव सागर में फंसे रहोगे। तो प्लीज संभल जाओ, अभी भी संभल जाओ। आगे भगवान कह रहे हैं, हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हैं, बार बार उसी में जन्म ग्रहण करते रहते हैं, कभी भी वो मुझ तक पहुंच नहीं पाते। दिस इज द वर्स्ट 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 सिचुएशन। इससे बुरा क्या हो सकता है कि हम 84 लाख योनियों के सर्कल में फंस जाए और भगवान तक पहुंच ही ना पाए, आध्यात्मिक ज्ञान ले ही ना पाए, कोई आध्यात्मिक सेवा भगवान की कर ही ना पाए। वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं। अधम गति होती है ऐसे लोगों की, कोई गति ही नहीं होती, फंस ही जाते हैं, वहां पर फंस जाते हैं, आगे बढ़ ही नहीं सकते। इमेजिन, ये आईटी इंडस्ट्री से हमें रियली बाहर निकलना है, इस इंद्र तृप्ति की इंडस्ट्री से बाहर निकलना है, अदरवाइज हम निचली योनियों में फंस के रह जाएंगे। ये भगवान यहाँ पर समझा रहे हैं। एंड ऐसे लोगों के लिए होप क्या है फिर? क्योंकि वो तो अधम गति को प्राप्त होते हैं, उनके लिए एक ही होप है, भक्तों की कृपा। इसीलिए कहते हैं सभी आचार्य कि अगर हमें हमसे हमसे ये पाप हो भी जाता है, अगर आप हमें अधम निचली योनियों में डालते हैं, प्लीज भक्तों के घर पे डालिएगा, भक्तों के घर में रखिएगा, क्योंकि उनकी कृपा से ही हमें हमें कुछ भक्ति सुकृति मिलेगी। सो भक्तों की कृपा से ही हमें कुछ मिल पाएगा, उनके उनका उच्चिष्ट मिल जाएगा, उनके पैरों की धूल मिल जाएगी। आप जानते हैं वृंदावन, मायापुर, द्वारका, ये सब जो धाम है, एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने कहा कि मैं है ना, कोई कोई बीमार था, किसी की तबीयत खराब थी, तो वो उनके पास आए और उन आचार्य के पास आए, उन्होंने बोला कि बहुत बीमार है, इसको क्या करना चाहिए? बोलते कि कोई बात नहीं, एक काम करो, वृंदावन में थे, तो ये काम करो, ये जो स्वीपर रोज सुबह यहाँ पर जो झाड़ू मारता है ना, जो स्वीपर सड़कों को साफ करता है, जाना और उसका उच्चिष्ट ग्रहण करना, उसका खाया हुआ जो बचा हुआ प्रसाद है ना, वो ग्रहण करवाना। ये क्या बात की? स्वीपर किसी भक्त का की बात करते, मंदिर की बात करते तो समझ में भी आता, पर उन्होंने कहा नहीं, हमारे गुरुदेव ने कहा है तो हम इसको फॉलो करेंगे। उन्होंने फॉलो किया, 3 दिन बाद उनसे पूछा तबीयत ठीक है? उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है। बोला कि गुरुदेव मुझे बताइए, मुझे तब भी आप पे बहुत डाउट हुआ था, मैंने आपकी बात तो सुन ली, पर मुझे अभी भी ये प्रश्न है कि ऐसा क्यों करना चाहिए। उन्होंने बोला कि तुम समझो, ये जो स्वीपर है ये क्या कर रहे हैं धाम में जो भगवान का घर है, वृंदावन है, मायापुर है, द्वारका है, धाम है, जगन्नाथपुरी है, वहां पर ये जो स्वीपर है ये क्या कर रहा है? ये वहां की जो रज है ना, वहां की जो धूल है, वहां की जो मिट्टी है, जब भगवान खुद चले थे, भगवान के सारे भक्त जहाँ चलते हैं, उस रज को ये ऐसे धूल उड़ाते हैं, सफाई करते हैं, झाड़ू मारते हैं, उस पूरी रज को ये अपने पूरी बॉडी पर लेते हैं, अपने पूरे बदन पर लेते हैं। इसी रज के लिए तो हम इस धरती पर जो हम हैं, इसी रज का अगर उच्चिष्ट लेंगे तभी तो हम भगवान के प्रेम को प्राप्त कर पाएंगे। तो तुम अगर ऐसे इंसान की रज को प्राप्त करते हो, उच्चिष्ट को प्राप्त करते हो, तो तुम्हारा एकदम सुधार हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है धाम में तो कुत्ते भी वैष्णव माने जाते हैं, वो भी तो भगवान के भक्त है जो उस धाम में पैदा हुए। क्योंकि किसी निचली योनि में तो उन्हें भगवान ने डाला, ब्राह्मणिकल फैमिली में नहीं डाला,
किसी बहुत अच्छे परिवार में नहीं डाला, भक्त के परिवार में नहीं डाला, निचली योनि में डाला, पर कहाँ डाला, कहाँ भेजा उनको, धाम में भेजा। तो भक्तों की कृपा से ही कुछ आगे हम बढ़ पाएंगे, नहीं तो हमारा टेस्ट लोअर से लोअर ही होता जाएगा। हम समझ ही नहीं पाएंगे क्या है हायर टेस्ट, हमें पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ जाना है, क्या है क्या अच्छा हमारे लिए। तो हमें पता ही नहीं होगा तो हम उसके लिए एस्पायर कैसे करेंगे। हम नहीं तो एक वो स्पाइरल होता है ना, उसके साथ नीचे 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 ही जाते रहेंगे। जैसे शिला प्रभुपाद जब यूएसए गए वहां पे सारे तामसिक हिप्पीज थे, सारे के सारे वहां हिप्पी लोग थे, पीते रहते थे, कम कपड़े पहनकर सड़कों पर लेटे रहते थे, कुछ पता ही नहीं रहता था, एकदम तामसिक थे। शिला प्रभुपाद ने क्या किया, शिला प्रभुपाद ने अपने हाथों से खाना बनाकर भगवान को भोग लगाकर वो प्रसाद उन्हें खिलाया। शिला प्रभुपाद ने खुद कुकिंग करके वो प्रसाद उन हिप्पीज को खिलाया। उनकी सभी बदतमीजियों को, उनके झूठ को, उनके गलत कामों को, शिला प्रभुपाद के घर, उनके रूम में कितनी बार चोरी हुई, उनके सब सामान को चोरी कर लिया गया, पर शिला प्रभुपाद हार नहीं माने। उन्होंने उन तामसिक हिप्पियों को प्रसाद खिलाया, उनके झूठे बर्तन धोए, उनके झूठे बर्तन धोए, और धीरे 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 वो सभी हिप्पीज बन गए परमहंस भक्त, बड़े बड़े भक्त बन गए। इस्कॉन में क्यों इतने फॉरेनर्स आते हैं, क्यों इतने फॉरेनर गुरुज हैं, ये सभी शिल प्रभुपाद के भक्त हैं। जब शिल प्रभुपाद ने, जब ये यंग थे, इन तामसिक हिप्पीज को आज यहाँ तक पहुंचाया है। दलदल से बाहर निकालने वाले, भौतिक दलदल से बाहर निकालने वाले आध्यात्मिक भक्त भक्त ही हो सकते हैं। वो क्या करते हैं, हम दलदल में फंस रहे हैं, गिर रहे हैं, ये जो भक्त है ना, वो रस्सी फेंकते हैं, हरि कथा की, हरि प्रसाद की रस्सियां हम तक फेंकते हैं, हम दलदल में धंसते जा रहे हैं, पर हमें रस्सी मिल रही है हरि कथा की, हरि प्रसाद की, हरि संग की, वो रस्सी को पकड़कर हम बाहर निकल सकते हैं। तो ऐसे भक्तों का संग इसीलिए बहुत जरूरी है। जैसे जैसे कोई इंसान पतंग उड़ा रहा हो, छत पे पतंग उड़ा रहा हो, और उड़ाते उड़ाते कैसे, हम देखें ना उत्तरायण पे कितने एक्सीडेंट्स की खबर आती है, कितने बच्चे गिर जाते, कितने लोग गिर जाते, हम सोचते हैं, गिर कैसे गए, समझ नहीं आ रहा था। पतंग उड़ाते उड़ाते देखते नहीं है आसपास की चल क्या रहा है। जो इंसान पतंग उड़ाता है वो ही समझ सकता है ये, कि वो किस तरह से तल्लीन हो जाता है पतंग उड़ाने में, उसे समझ ही नहीं आता कि आसपास क्या चल रहा है, वो एकदम एकदम छत की एज तक आ जाता है, और फिर कोई इंसान दौड़ कर उसको पकड़ ले और उसे बचा ले, या फिर उसकी पतंग को काट दे, उसकी पतंग को काट दे तो वो एकदम से रुक जाएगा। उसे गुस्सा तो बहुत आएगा, मेरी पतंग को तुमने क्यों काटा, पर फिर उसे समझाया जा सकता है कि देखो, तुम्हारी पतंग को इसलिए काटा कि तुम गिरने वाले थे, तुम्हारी पतंग में नहीं काटा तो तुम उस पतंग को चलाते चलाते आज तो बिल्कुल ही अच्युतम केशवम हो जाते। सो इसी तरह से कई बार हमें भी गुस्सा आता है, क्या बार बार बुलाते रहते हैं मंदिर, क्यों बार बार बोलते रहते हैं क्लास अटेंड करो, क्लास अटेंड करो, क्यों बार बार ये सब बोलते रहते हैं, और कोई काम धंधा नहीं है, इतनी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, इतने लाइफ में और चीजें करनी थी, सोशलाइजिंग भी होती है, फैमिली लाइफ भी कुछ होती है, क्यों बार बार बोलते रहते हैं। ये उसी उसी एग्जाम्पल की तरह है, उसी इंसान की तरह है जिसे गुस्सा आ रहा है कि क्यों मुझे रोक रहे हैं ये सब दूसरे काम करने से, पर रोक रहे हैं हमारे ही भले के लिए, क्योंकि एक बार अगर हम गिर गए तो फिर से हायर टेस्ट लाना बहुत 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 ही मुश्किल हो जाएगा। तो 3 ही श्लोक बाकी हैं, पढ़ लेते हैं हम। यहाँ पे लिखा है, हे कुंती पुत्र, 21वां श्लोक, इस नरक के 3 द्वार है, भगवान समझा रहे हैं, नरक के 3 द्वार है, काम, क्रोध तथा लोभ, लस्ट, एंगर, ग्रीड। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, इनसे आत्मा का पतन होता है। उस वॉल्केनो में, उस स्पाइरल में डाउन ही जाते रहेंगे अगर ये 3 चीजों का हम फॉलो करते रहे, इन चीजों का अनुगमन करते रहे तो। आगे भगवान बोल रहे हैं 22वें श्लोक में, हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन तीनों नरक द्वारों से बच पाता है वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है और इस प्रकार क्रमशः परम गति को प्राप्त होता है। तो इन 3 गेट से तो हमें बचना ही बचना है, काम, क्रोध और लोभ, और ये तीनों हमारे अंदर पूरी तरह से घर कर चुके हैं, काम, क्रोध और लोभ, और इन्हीं 3 नर के द्वारों से हमें बचना है। यही हमारी होप है, इनसे हम बचे, भक्तों का संग करें, भक्तों की कृपा मिले, उनका उच्चिष्ट मिले, उनके पैरों की रज मिले, कुछ ना कुछ उनका पवित्र हमें मिले, हम तभी इन 3 टिकट्स जो है, हेल की जो टिकट है, उनसे बच पाएंगे और
आत्म साक्षात्कार की तरफ बढ़ पाएंगे। जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करते हैं, शास्त्रों को नहीं मानते और मन माने ढंग से कार्य करते हैं, मुझे जो करना है मैं तो वही करूंगा, कोई मुझे रोक नहीं सकता, उसे ना तो सिद्धि, न सुख, न ही परम गति की प्राप्ति हो पाएगी। मैनुअल ऑफ लाइफ है भगवत गीता। भगवत गीता में भगवान समझा रहे जीना कैसे है, जीवन जीना कैसे है, कैसे तुम इस माया जाल से निकलोगे, मेरे पास आओगे। अगर इसी की अवहेलना हम करते रहेंगे, मन मानी करते रहेंगे, तो क्या होगा? इमेजिन आपका मोबाइल, आपको लग रहा है बहुत गंदा हो गया है, बहुत गंदा हो गया है, बहुत सारी इसके ऊपर फिंगरप्रिंट्स लग गए हैं, पता नहीं खाना भी लगा हुआ है, बहुत गंदा हो गया है। एक काम करते हैं, वॉशिंग मशीन में डाल के फटाफट 5 मिनट्स का क्विक स्पीड टंबल ड्राई में डाल के इसको साफ कर लो, क्या हालत होगी? हम सब जानते हैं। यही कर रहे हैं हम अपनी लाइफ के साथ। करना क्या चाहिए, कर कुछ और रहे हैं। मैनुअल तो पड़ी नहीं, मोबाइल की मैनुअल तो पड़ी नहीं कि इसको पानी में नहीं डालना है, इसको वॉशिंग मशीन में नहीं डालना है, मैनुअल पढ़े बिना डाल दिया। ऐसे ही मैनुअल तो पड़ी नहीं लाइफ की, उसे तो समझा बेकार और अपनी लाइफ जीनी शुरू कर दी अपने मन माने ढंग से। आप सोच लो क्या होगा इस वॉशिंग मशीन के टंबल ड्राई में, ऊपर नीचे गोते खाते रहेंगे। न सुख मिलेगा, न सिद्धि मिलेगी, न परम गति मिलेगी। मिलेगी तो सिर्फ और सिर्फ चिंता, भय, दुख। दैट इज द ओनली थिंग दैट वी विल गेट। तो इसलिए स्क्रिप्चर्स फॉलो करना, शास्त्रों को फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आखिरी श्लोक में भगवान ये कह रहे हैं, अतएव इसीलिए देयरफॉर मनुष्य को ये जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या हमारा कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है, क्या हमें करना चाहिए और क्या हमें नहीं करना चाहिए। ये बोलने के दिन अब खत्म हो गए। मेरा जो मन है मैं वही करूंगा, मुझे जो करना है मैं वही करूंगी। नहीं नहीं नहीं, भगवत गीता पढ़िए, क्या हमारे कर्तव्य है, क्या हमारे अकर्तव्य है। उसे ऐसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वो ऊपर उठ सके। अगर हम ऊपर उठना चाहते हैं, क्लियर इंस्ट्रक्शंस भगवान दे रहे हैं। ऊपर उठना नहीं चाहते, किसी एकदम निम्न योनि में फिर से जन्म लेना चाहते हैं, जो कि होने ही वाला है, मरने तो वाले ही हैं, फिर से जन्म तो लेने ही वाले हैं, तो हम निम्न योनि में जन्म लेंगे, परम गति को प्राप्त नहीं करेंगे। तो यहाँ पर एंड करती हूँ 4 M's के साथ। 4 M प्रोसेस, 4 M। वन इज स्क्रिप्चर्स क्यों इंपॉर्टेंट है, शास्त्रों से हमें क्या 4 M सीखने हैं। वन इज मैप, शास्त्र है हमारा जीपीएस, पूरा मैप दिखाते हैं हमें, पूरा रूट दिखाते हैं, कहाँ ट्रैफिक आ रहा है, कहाँ पे गिरोगे, कहाँ पे उठोगे, कहाँ पे ऊपर जाओगे, कहाँ पर नीचे जाओगे, कहाँ पे सुख की प्राप्ति करोगे, कहाँ पर दुख की प्राप्ति करोगे। एम फॉर मैप। शास्त्र भगवत गीता के 4 M's, इट इज अ मैप, रूट और डेस्टिनेशन क्लियरली दिखाता है, लाइक गूगल मैप्स, जीपीएस। मॉडल, शास्त्रों में ऐसे बहुत सारे रोल मॉडल्स हैं, बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जिनके कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन को पढ़ के, कैरेक्टर स्केच को पढ़कर हम रोल मॉडल उनको अपना बना के अपने जीवन को उनके जैसा बना सकते हैं। अर्जुन, युधिष्ठिर महाराज, ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, रोल मॉडल्स, जिनको हम जिनका अनुकरण हम कर सकते हैं, जिनको हम फॉलो कर सकते हैं, कुछ स्टेप्स उनके फॉलो कर सकते हैं। थर्ड M है मिरर। भगवत गीता शास्त्र, दे आर लाइक मिरर्स, क्लियरली दिखाता है कौन है हम, कितने पानी में है, क्या हाल क्या है हमारा, चल क्या रहा है हमारी लाइफ में, है कहाँ पर हम। दिखाने को तो बहुत कूल बनते हैं, पर एक्चुअली है कहाँ पर, कौन सी सिचुएशन में, कौन सा क्या स्टेटस, क्या है हमारा रियल स्टेटस, एज अ मिरर हमें दिखाते हैं। एंड मिरेकल, मिरेकल, शास्त्रों से मिरेकल्स होते हैं, शक्ति मिलती है हमें, हमारा भय चला जाता है, हमारा दुख चला जाता है और हमें बहुत सारी शक्ति मिलती है ताकि हम राइट चॉइसेस कर सके। हमें अपॉर्चुनिटीज तो मिलती रहती हैं, पर हमारी चॉइस पे सब कुछ डिपेंड करता है, हमारे रिएक्शन, हमारे रिस्पॉन्स पे आगे का जो फल है वो डिपेंड करता है। शास्त्र हमें बताते हैं कि हमें कौन से राइट ऑप्शंस लेने चाहिए। हमारे लिए मिरेकल्स, हर रोज मिरेकल्स होते हैं, और आप में से बहुत सारे लोगों से मेरी बात होती है और अब बहुत सारे लोग शेयर करते हैं, हर रोज हमारे साथ मिरेकल्स हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम भगवान की वाणी सुन रहे हैं, क्योंकि हम भगवान की वाणी को फॉलो कर रहे हैं। मिरेकल होंगे ही होंगे, गारंटी। आप आपस में भी बात कर सकते हैं एक दूसरे से, और आप अपने एक्सपीरियंसेस, मे बी वी कैन डू एन एक्सपीरियंस शेयरिंग सेशन
सम टाइम एंड आप बता सकते हैं कि आपकी लाइफ में क्या मिरेकल्स हो रहे हैं। तो अपने हिसाब से विधि विधान नहीं बनाने हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के साथ फिनिश करती हूँ, क्योंकि इग्नोरेंस, नॉलेज ना होना, अज्ञान ही कारण है हमारी सारी प्रॉब्लम्स का। और ज्ञान कहाँ से मिलेगा? भगवत गीता से मिलेगा। और अपने विधि विधान बना लेते हैं। जैसे कि क्रिकेट के कोई पर्टिकुलर रूल्स होते हैं। हम क्या खेलते हैं? घर में क्रिकेट, बैल्कनी में क्रिकेट, छत पे क्रिकेट, गली में क्रिकेट, तो उसके रूल्स अलग ही होते हैं। खिड़की पे लगी तो चौका, घर के अंदर गई तो छक्का, नाली में गई तो 2 रन। ये रूल्स हम अपने खुद के बनाते हैं। एक्चुअली क्रिकेट के रूल्स कुछ और है। गली क्रिकेट, बैल्कनी क्रिकेट, छत की क्रिकेट के रूल्स कुछ और है। तो हमें समझना है कि हमें मैनुअल ऑफ लाइफ भगवत गीता मिली हुई है, भगवान की वाणी, भगवान ने जो अपने मुंह से बोला डायरेक्टली एज इट इज, हम भगवत गीता से पढ़ सकते, सुन सकते, समझ सकते हैं। भगवान क्लियर इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं लाइक अ जीपीएस। फिर भी वी वांट टू इग्नोर, हम इग्नोर करना चाहते हैं जीपीएस आंटी क्या बोल रही है, बोल रही है राइट लो राइट लो राइट लो राइट लो, पर हम नहीं लेना चाहते, तो फिर हम निचली योनियों में ही जाएंगे। ओके, so thank you very much. Hare Krishna. Thank you. प्लीज पढ़िए आप